नंबर संख्या, ठीक है। संख्या जानना है तो संख्या दो तरह की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, अनरियल नंबर लिखना, ठीक है। जब हम वास्तविक संख्या तो जानते हैं कि गिना गया या कोई भी सम्मित सम्मान होना चाहिए। तो काल्पनिक संख्या एक कोई इसका अस्तित्व नहीं है। काल्पनिक संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसका काल्पनिक संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल में जानते हैं, निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो निकालेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 तो होगा ना, एक तो स्क्वायर जाएगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस हो जाएगा ना जी, तो कोई इसका अस्तित्व नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट संख्या, चलते हमको जानना है क्या? वास्तविक संख्या। ये अभी पढ़ना है, इसको पढ़ना है, आगे 11th 12th में कुछ पढ़ना है। और इसको हम चलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हम जानते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का 4 प्रकार होता है। जैसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा होता है अपरमेय संख्या, और तीसरा होता है पूर्णांक, चौथा होता है पूर्णांक। थोड़ा स्पीड में उतारते जाइएगा। तो हम पहले चलते हैं प्राकृत संख्या से। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जो गिना जाता है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो गिना जाता है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ... ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? पूर्ण संख्या, उसको दे दो, अपने लिख लेगा। पूर्ण संख्या। नेक्स्ट चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो इसको बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ... और ऐसे ही नेक्स्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा परमेय संख्या पहले जानते हैं, ठीक है, तब ना परमेय संख्या आ ही नहीं रहा होगा। नेक्स्ट जानते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू होते हैं। जो P और Q पूर्णांक होनी चाहिए। ये हो गया है ना? Q एक पूर्णांक होनी चाहिए। जो अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि HCF है। तो HCF बराबर P और Q। तो P और Q बराबर 1 हो तो P और Q के बराबर 1 होगा तब परमेय होगा, और नहीं होगा तो अपरमेय नहीं है।
सॉरी प्रमेय नहीं है। चलिए नेक्स्ट बता देना। अच्छा तब हमको मालूम चला कि हाँ देखिए हमको अब किस रूप को पकड़ना है। तो वैसे ही जीरो एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या लिखते जाना है। पूछ रहा है कि 0 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ डाल देंगे कि हाँ है ना। तब 1/0 बराबर खत्म। ये नहीं ना होगा, अपरिभाषित तो हो जाता है। इसको पता है ना, कभी भी भाग देंगे 0 से तो अपरिभाषित होता है। तो वैसे ही 2/4 2/4। तो ये क्या है? बहुरूपिया है। ये क्या है? बहुरूपिया है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए हल करेंगे तो 1/2 आएगा। ये बहुरूपिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपरमेय हमको जानना है। ठीक है, अपरमेय नहीं बताया है, अपरमेय हमको जानना है। तो अपरमेय संख्या क्या होता है? जितनी भी अभाज्य संख्या हो, जितनी भी अभाज्य संख्या हो अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या। √2 √3 √5 √4 नहीं होगा, √7 हाँ। वैसे ही अब इसको करेंगे तो 0 0 0 1 0 0 0 1 जो बार बार आए वो क्या है? अब परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय है। बार बार आ रहा है, देखो बार बार आ रहा है तो ये अपरमेय संख्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं 1/3। अब ये भी करके देखेंगे तो क्या होगा? बार बार आएगा। और इसको देखो 1.3223। तो ये क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। अब नहीं लिखा है तो साइड में लिखे। अब चलते हैं यूक्लिड है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन चलते हैं। यूक्लिड विभाजन परमेय। क्या है? यूक्लिड विभाजन परमेय। यूक्लिड विभाजन परमेय 2 होता है। इसका नंबर क्या होता है? 2 नंबर होता है। 2 नंबर है। जैसे पहला ए और दूसरा बी। तो वैसे ही ए बराबर BQ + R। जहां हम लिख सकते हैं ओ से छोटा R है ना। R से छोटा क्या है? R से छोटा B है। तो वैसे ही Q को मानेंगे भागफल और R को मानेंगे शेषफल। तो देखिए 5 एगो दे दिए, एगो 2 दे दिए। तो कितना है? इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा 5 बराबर 2 गुना 2 + 1 होगा। तो इस क्या है? 2 क्या है? Q है और 1 क्या है? R है। पता चल रहा है ना? 2 क्या है? Q है, सॉरी 2 Q है और 1 है R। तो वैसे ही हम निकालेंगे तो देखिए 5 आता है, 5 बराबर में निकाले थे। तो देखिएगा 2 दूनी 4 4 बराबर 4 + 1 बराबर 5। अब बनाइए बुक से, दे बुक है।